नमस्कार देशवासियों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक काफ़ी दुखद विषय पे अपनी बात रखने आया हूँ। इतनी दुखद है जिसे देखकर हमारी रूह कांप उठती है। जब सत्ता पूरी तरह निरंकुश हो जाए तो जनता की क्या रोल होती है, जनता की भूमिका होती है लोकतांत्रिक देश में। ऐसे निरंकुश सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। कल जो घटना घटा है हरियाणा के करनाल में, ये जालियांवाला बाग का दूसरी घटना थी। पहला, अंग्रेजों के समय में अंग्रेज के इशारों पे 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के इशारों पे निर्दोष भारतीयों पर गोली चलाया गया था। और कल जो घटना घटा है भाजपा सरकार के इशारों पे, मोदी खट्टर सरकार के इशारों पे, वहाँ के एसडीएम आयुष सिन्हा के इशारों पे निर्दोष किसानों पे जो शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे अपनी मांग को लेकर, उस पर लाठीचार्ज किया गया। और इतनी बाबरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया कि सैकड़ों किसान घायल हो गए गंभीर रूप से। और आज एक खबर आई है कि एक किसान भाई शहीद भी हो गए हैं उस घटना के बाद। इतनी बाबरतापूर्ण उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया कि देख करके रूह कांप उठी है। आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरह खून से लथपथ है किसान, कैसे पूरी तरह सर को फाड़ दिया गया। ये सरकार पूरी तरह हिटलरशाही सरकार बन चुकी है। ऐसे सरकार को हमें उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में किसी को भी अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का पूरा अधिकार है। सरकार जो ये मोदी सरकार जो 3 काले कानून लेकर के आई है, जो किसानों के कमर की रीढ़ को तोड़ने वाली कानून है, उस कानून के खिलाफ, कानून के विरोध में हमारे देश के किसान पिछले 9 महीना से धरना दे रहे हैं। सर्दी में, बरसात में, गर्मी में अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी आवाज़ के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी रीढ़ को बचाने के लिए, अपनी खेती, अपनी घर परिवार अनाज को बचाने के लिए सरकार के सामने डटी हुई है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी का एक कार्यक्रम था। वहाँ के एसडीएम का सीधा ऑर्डर था, इस रोड से कोई किसान पास नहीं करना चाहिए। उसका वीडियो भी है। अगर कोई पास होता है उसका सर फूटा होना चाहिए। स्पष्ट रूप से सुन लो, एसडीएम का लैंग्वेज है ये। स्पष्ट कर देता हूँ कि कोई भी अगर इधर से जाए तो उसका सर फूटा होना चाहिए। ये हिटलरशाही नहीं है तो क्या है? भाजपा सरकार पूरी तरह अपनी हिंसात्मक तरीके को अपना ली है, देश की जनता को आवाज़ को दबाने लगी है। एक तरफ देश की सारी संपत्ति को बेची जा रही है, सारी संपत्ति को। पहले 2017-18 में देश के 28 कंपनी को बेचा गया था लिखित रूप में, और फिर एक सप्ताह पहले कई कंपनी को फिर बेचा गया, जिसमें प्लेटफॉर्म है 450 ट्रेनें हैं, हाईवे हैं, एयरपोर्ट हैं। जब इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, आम इंसान हो या मजदूर वर्ग के लोग हो, जब वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है सरकार के सामने इस गलत नीतियों के खिलाफ, तो सरकार उस पर धराएं लगाने लगती है। देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का, उसे आतंकवादी साबित करने लगता है कि तुम पाकिस्तानी हो। अरे भाई, तुमसे ज़्यादा हिंदूवादी हैं, तुमसे ज़्यादा। तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट बांटने वाला देशभक्ति का? इस देश में हर इंसान का उतना ही अधिकार है जितना कि आपका है। इस देश को सींचने में, इस देश के आज़ादी की लड़ाई में हर भारतीय के पूर्वजों का खून शामिल है। अगर कोई भाजपा सरकार ये चाहता है ये मेरी बाप की जागीर है, मैं अपने तरीके से राज चलाऊंगा, तो उसकी ये भूल है। आयुष सिन्हा, तुम ये कैसे भूल गया था? जनरल डायर को मारने वाला कौन था पता है ना? वही उधम सिंह, जिस डायर ने गोली चलवाया था 1919 में। भगत सिंह, उधम सिंह के वंशज पे तुमने कल लाठी चलवाया है। हिटलरशाही मोदी सरकार, ये मत भूलना, हर तनाशा का एक अंत होता है। चाहे सरकार कितना भी तनाशा हो जाए, उसे गुमान हो जाए, अहंकार हो जाए कि मैं सत्ता के शीर्ष पे बैठा हूँ, मैं जो करूँगा वही सही होगा, कोई दबाने वाला नहीं है, ये आपकी भूल है। अच्छी सरकार चले गई,
आप कहाँ हैं? आपको भी जनता, ये किसान जिसे सत्ता पे बैठाना जानती है, वक्त आने पे लात मारकर सत्ता से उतारना भी जानती है। क्यों नहीं विरोध करेगी किसान? क्यों नहीं विरोध करेगा देश की जनता? क्यों नहीं विरोध करेगा नौजवान? क्यों नहीं विरोध करेगा देश के बेरोजगार युवा? आप हर जगह विफल हो चुके हैं। आप सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं देश की जनता के साथ, देश के बेरोजगार, देश के किसान के साथ। आपने वादा किया था किसान की दोगुनी करेंगे, क्या हुआ? आज किसान की रीढ़ टूट चुकी है। निजीकरण का विरोध करने पे आप उस पर मुकदमा चलाते हैं, लाठियां चलाते हैं। अरे निजीकरण, अंधभक्तों, निजीकरण का देख लो कितना नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में वहां का जो बागवानी है सेब की, उसको जब निजीकरण के हाथों दे दिया गया, अडानी के हाथों, तो जाके देख लो 80 रुपया का सेब, जो सेब 80 रुपया बिका करता था, आज वही सेब 60 रुपया पे नहीं ले रहा है। बोल रहा नहीं लेंगे। अब बताओ वो किसान क्या करें? ये है निजीकरण। आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि जो दाम वो लगाए उसी दाम पे आपको फसल देना पड़ेगा। इस काले कानून के खिलाफ जब किसान आंदोलन करती है, आप उस पर आंसू गैस छोड़ते हैं, आप उस पर पानी का फुहारा मारते हैं, आप उस पर गोलियां चलाते हैं, आप उस पर लाठियां चलवाते हैं। आपकी जमीर मर चुकी है या जिंदा है अभी भी? यदि थोड़ी सी भी आपकी जमीर जिंदा है तो उस किसान के काले कानून के बिल को वापस लीजिए। यदि आज हम देश के किसी भी सुदूर इलाके में बैठ करके अपना कार्य पूरी तरह कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा योगदान इस देश में, इस देश के नागरिक के लिए सबसे बड़ा योगदान किसान का है, जिसके बदौलत आज हम कहीं भी हों, हमारे पेट में अनाज पहुंचता है समय से। अगर ये किसान, ये अन्नदाता अनाज उपजाना छोड़ दे तो किसी के पेट में निवाला नहीं पहुंच पाएगा। और आप उस अन्नदाता के ऊपर फूल बरसाने के बजाय लाठियां बरसा रहे हैं। किस किस पे लाठियां बरसाएंगे? आज किसान पे आपने बरसा दिया लाठी, कल नौजवान का भीड़ आएगा, परसों मजदूरों का भीड़ आएगा, किसी दिन व्यापारियों का भीड़ आएगा। फिर आपको आपकी औकात पता चल जाएगा कि जनता की ताकत क्या होती है। वो दिन दूर नहीं जब देश के सभी तरफ से एक बहुत बड़ी क्रांति उभर कर आने वाली है। उस समय आपको पता चलेगा जनता की असली ताकत क्या होती है। आज किसान के सपोर्ट में, किसान के समर्थन में कल जो भाजपा सरकार ने कायरतापूर्ण हमला किया है किसानों पे, कायरतापूर्ण हमला, क्योंकि ये कायर का काम है कि सीना ठोक करके सामने से बात ना करके पीठ पीछे लाठियां चलाएं, गोली चलवाएं, ये कायर का काम है। मोदी जी, आप कायर के भी कायर हैं। पड़ोसी देश, जब चीन हमारे जमीन पे, हमारी सरहद की ओर आंख उठा के देखता है, आपकी मुंह की बोलती बंद हो जाती है। आपका 56 इंच का सीना 5.6 इंच का हो जाता है। और जब किसान अपनी आवाज़ उठाता है शांतिपूर्ण तरीके से, तो आप उसको लाठी मरवाते हैं। अरे इतने ही हिम्मत है, इतने ही बड़े शेर बनते हैं 56 इंच के सीना दिखाने वाले, तो एक बार अपने मुंह से चीन का नाम तो ले लीजिए। आप चीन का नाम तक नहीं ले पाते हैं और बात करते हैं लंबी लंबी। आप नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। हर तनाशा सरकार जो होता है अंदर से डरी हुई होती है, और आपकी डर दिखने लगी है हर तरफ से। आज किसान के समर्थन में अखिल भारतीय परिवार पार्टी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी हर जगह प्रदर्शन कर रही है। फेसबुक पे लाइव आकर के किसान के समर्थन में और सरकार के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। और जब जब किसान के हक के लिए आवाज़ उठाना पड़े तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी शुरू से किसानों के समर्थन में थी, है और रहेगी। क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता हैं, उनके समर्थन में हम शुरू से ही हैं और आगे भी रहेंगे। अगर जान भी देना पड़े इस देश के खातिर, भगत सिंह बनना पड़े, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस देश को भगत सिंह बन करके आज फांसी पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह बन करके देश के लिए जीने की आवश्यकता है। जब आप भगत सिंह बनने के लिए सोच लेंगे, ये सरकार जो हिटलर शाही तानाशाही सरकार है, इतनी डर चुकी है अंदर से, इसका हिम्मत नहीं होगा कि सामने से वार कर सके। पीठ पीछे कर सकती है,
लेकिन उसका भी जवाब देने के लिए हमारे देश की जनता में, हमारे देश के युवा साथियों में उतनी ताकत है कि इसे सरकार को उखाड़ फेंक सकती है, इसे सरकार को मजबूत तरीके से जवाब दे सकती है। जय हिंद, जय भारत।